डालूंगी मैं तेरी। हाँ, मार डालूंगी मैं तुझे, खून पी जाऊंगी तेरा। क्या समझती है, मुझे मार डालेगी? मार डालूंगी मैं तुझे। अरे क्या हो गया? अनुपमा, दक्ष तुम दोनों को बाहर लेकर जाओ। जाओ। हाँ भाई। हाँ, गो। कहाँ जा रही है? रुक जा, मैं तेरा खून पी जाऊंगी, खून पी जाऊंगी तेरा। अनु, ठीक तो हो ना तुम? दिखाओ जरा। दक्ष, जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। नहीं भाभी, मामूली सी चोट है, ठीक हो जाएगी। सर पे चोट लगी, कोई मजाक है क्या? नहीं। मैं मार डालूंगी, सबको मार डालूंगी, सबको। समझते क्या है? क्या मैं कुछ नहीं कर सकती? मैं सबकी जान ले लूंगी, जान ले लूंगी मैं सबकी। सुन रहे हो ना तुम लोग? बेटा, सर पर चोट लगी है, मजाक थोड़ी है। अरे आप लोग खड़े खड़े यहाँ क्या कर रहे हैं? डॉक्टर को बुलाओ। चल चल बेटा, चलो चल चल चल। बहुत दर्द हो रहा है ना? हमारी गलती की सजा। मैंने मना किया था ना कि अनुपमा को दादी के कमरे में मत भेजो। ये तो अच्छा हुआ कि दादी के हाथ में कोई धारदार चीज नहीं थी, नहीं तो अनुपमा का क्या हाल होता। विक्रम भाई साहब को हम क्या जवाब देते? पहले ही दिन अपना वादा पूरा नहीं कर पाए। हमारी गलतियों की सजा हमारी फूल जैसी बच्ची को मिली। नहीं भाभी प्लीज, अपने आप को दोष मत दीजिए। गलती तो मेरी ही थी। आप लोगों ने तो लाख मना किया था मुझे, लेकिन मैंने जिद की थी कि अनुपमा को दादी के पास लेकर जाऊंगा। अनु, आई एम रियली सॉरी। मेरी वजह से। दक्ष, प्लीज आप अपने आप को दोषी मत ठहराइए। गलती मेरी है। मुझे ही दादी के पास जाने की बात आपके सामने लानी ही नहीं चाहिए थी। नहीं अनु, गलती तुम्हारी नहीं है। तुम तो इस घर में नहीं हो, तुम्हें कुछ पता ही नहीं दादी की हालत के बारे में, लेकिन मैं तो सब कुछ जानता था ना कि वो औरत। दक्ष, ये मत भूलो कि वो औरत तुम्हारी दादी है। लेकिन बस, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। अनु को वैसे भी तैयार होना है पग फेरों के लिए। समधी जी आते होंगे। एक बात याद रखना दक्ष, कि तुम जितने प्यारे हो हमें, उतनी ही प्यारी अनुपमा भी है। और अगर तुम दोनों को कभी कुछ हो गया तो हम दोनों तो जी नहीं पाएंगे। इसलिए वादा करो कि आज के बाद ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करोगे। अभी मैं पहले ही अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूं। प्लीज मुझे और शर्मिंदा मत कीजिए। मैं आपसे वादा करता हूं कि आज के बाद हम दोनों कभी दादी के पास नहीं जाएंगे। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। उस दिन तो दादी अच्छी भली थी, फिर आज अचानक उन्हें क्या हो गया? और सबकी दादी के साथ हमदर्दी है, फिर दक्ष दादी जी से इतनी नफरत क्यों करते हैं? चलो कमरे में चलते हैं, तैयार हो जाओ तुम। मुबारक हो मीरा, मुबारक। हमें बाजी भी जीत ली। और इस बात का सेहरा आपके सर जाता है, क्योंकि ये आइडिया सिर्फ आपका था, सिर्फ आपका। प्रणाम दादी माँ। क्यों आया है तू यहाँ? चले जा यहाँ से, वरना। वरना क्या? वरना क्या बुढ़िया क्या कर लेगी तू? पिछले 20 सालों से तू मेरे कैद में है, अभी भी ये बात तेरे समझ में नहीं आई? मेरे सामने तेरी कोई औकात नहीं, ना बोलने की औकात, ना सोचने की औकात। हाँ हाँ, औकात है, औकात है।
सहने की, मेरे जुल्म सहने की। मर्जी से या गैर मर्जी से। नहीं 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 नहीं, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। दादी माँ, दादी माँ। अब जब अनुपमा तुम्हारा आशीर्वाद लेने यहां आएगी तब तुम काली बनकर उस पर हमला करोगे। अब अगर दक्ष की माँ उसके सपने में एक बार तो क्या 1000 बार भी आएगी ना, तो भी दक्ष अनुपमा को दादी से मिलाने की हिम्मत नहीं करेगा। और अब तो वो अनुपमा की हिम्मत ही नहीं होगी दादी के पास जाने की। देखो मेरा, इसे कहते हैं एक तीर से दो चिड़ियों के शिकार। ये क्या कह रहे हैं? दादी को चिड़िया कह रहे हैं? नमस्ते भाई साहब। नमस्ते जी। नमस्ते आंटी। नमस्ते, अंदर आइए ना। खुशामदीद। अरे जीते रहो बेटा, हमेशा खुश रहो। क्या कहें, जब से अनुपमा इनके जिंदगी में आई हैं, ये तो 7वें आसमां पे रहते हैं। ये सच है भाई साहब, अनुपमा के इस घर में आने के अलावा इस घर की कोई चीज नहीं बदली, लेकिन फिर भी उसके आने के बाद हर चीज बदली बदली सी लगती है। अन्नू का सुबह सुबह भगवान की आरती करना, सर पर पल्लू रखकर हमारे पैर छूना, सच आपने अपनी बेटी को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं भाई साहब। एक बाप के लिए इससे ज्यादा खुशी और क्या हो सकती है मीरा जी। भाई साहब, ये तारीफें झूठी नहीं है। अनुपमा सचमुच तारीफ के काबिल है। आंटी वो दीदी। अनुपमा जल्दी आओ, देखो तुम्हारे पापा आए लेने तुम्हें। आप आइए। लो आ गए। पापा, अनु बेटा, ये तेरे सर पर चोट कैसे लगी बेटा? ये चोट कैसे लगी आपको? वो कुछ नहीं पापा, बस बाथरूम में पाँव फिसल गया था तो चोट लग गई। मामूली सी चोट है पापा, ठीक हो जाएगी। वो एक्चुअली नहीं भाई साहब, ये झूठ बोल रही है। क्या? जी हाँ, ये बस ससुराल का मान रखने के लिए ऐसा कह रही है। इसे चोट दादी की वजह से आई है। दादी जी की वजह से? जी, उस दिन दरअसल ऐसा हुआ कि ये तू क्या मुझे मारेगी? मैं तेरी जान लूंगी। नहीं दादी माँ। हमें माफ कर दीजिएगा भाई साहब, हमारी गलती की वजह से अनुपमा को चोट लगी। नहीं 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 पापा, एक्चुअली मेरी ही गलती थी। भैया और भाभी ने तो मना ही किया था, लेकिन मैं ही जिद करके अनुपमा को दादी से मिलाने ले गया था। आई एम सॉरी बट। अरे नहीं नहीं बेटा, इसमें तो किसी की भी गलती नहीं है। दादी जी की तबीयत अगर ठीक नहीं है तो फिर
इसमें आप लोगों का तो कोई दोष नहीं, बल्कि मैं तो बहुत ही खुश हूं कि मेरी बेटी को आप जैसे लोग मिले, ऐसा घर मिला है। वरना आजकल के जमाने में तो इतना अपनापन और प्यार कहाँ देखने को मिलता है। अच्छा जी, अब हम इजाजत चाहेंगे। हम अन्नू को अपने साथ पग फेरे की रस्मों के लिए। नहीं भाई साहब, बिल्कुल नहीं। एक्चुअली बात यह है कि अनुपमा को हम एक पल के लिए भी अपनी नजरों से दूर नहीं कर सकते। और क्या करें, रस्में तो रस्में हैं। अगर अनुपमा हमारी बहू है तो आपकी बेटी भी है। आप ले जा सकते हैं उसे। चलो बेटा। जी पापा, जल्दी लौट कर आना, हम सब तुम्हारा इंतजार करेंगे। हाँ आंटी, आप चिंता मत कीजिए, हम ज्यादा देर तक दीदी को अपने पास नहीं रखेंगे, जल्दी आपके पास भेज देंगे। खुश रहो। खुश रहो बेटा। चलती हूँ। मैं तुम्हें लेने आऊंगा। अनु बेटा चलो बस। अच्छा जी, हम चलते हैं। नमस्ते। पुत्र, you are how है? Good, good. Oh, very good. पापा, आपकी चाय। यहाँ बैठ मेरे पास। क्या देख रहे हैं पापा? पापा, देख रहा हूँ बेटा कि 22 साल तुम इस घर में रहे मेरे आंखों के सामने, लेकिन तुम्हारे करीब होने का कभी भी एहसास नहीं हुआ मुझे। लेकिन आज का ये दिन बहुत भारी था मेरे लिए, अपनी बच्ची के बिना। पापा, पहले मैं भी हर वक्त अपने पापा का प्यार पाने के लिए दुआ करती थी, लेकिन ये कभी सोचा ही नहीं था कि जब मुझे मेरे पापा का प्यार मिलेगा तो उस प्यार को समेटने के लिए वक्त ही नहीं मिलेगा। गलती मेरी है बेटा, तू मेरे पास थी लेकिन। नहीं पापा, आज के बाद आप ऐसा कुछ नहीं कहेंगे। आपको मेरी कसम। हाँ पापा, ये सच है कि आपसे गलती हुई है, लेकिन उस गलती का सुधार आप कर चुके हैं। और आज दीदी के चेहरे पे जो मुस्कुराहट है ना, वो सिर्फ आपकी वजह से है पापा। वी आर रियली प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। माया पुत्र, राम झूठ ना बुलाए। देख रही है ये फैमिली ड्रामा, परत मिलाप है। राम झूठ ना बुलाए। राम
रिद्धिमा, तुम वहां क्यों खड़ी हो? आओ हमारे साथ बैठो। आओ ना रिद्धिमा। मैं भी आया बेटा। अनु, पापा, ये तेरे लिए है बेटा। पापा, इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत थी बेटा। शादी के बाद जब बेटी पगफेरों की रस्म के लिए अपने मायके आती है तो उसका पिता उसे शगुन के तौर पर कुछ देता है। ये तुम्हारा शगुन है बेटा। पापा, अगर आज मैं आपसे कुछ और भी मांगूं तो आप देंगे? ये भी कोई पूछने की बात है बेटा? मांगो, मिलेगा। पहले प्रॉमिस कीजिए कि आप मना नहीं करेंगे। प्रॉमिस। वादा करता हूं, आई प्रॉमिस। पापा, मैं चाहती हूं कि आप रिद्धिमा को माफ कर दीजिए। आप फिर से उसके लिए पहले वाले पापा बन जाइए। प्लीज पापा, आपको मेरी कसम। आपने वादा किया है पापा, और आप अपना वादा तोड़ नहीं सकते। मैं उसे कैसे माफ कर दूं बेटा? कैसे माफ करूं मैं उसे? उसने मेरे मान सम्मान को ठेस पहुंचाई है। चलो वो भी मैं भूलने के लिए तैयार हूं, लेकिन उसने तुम्हारे साथ जो किया है बेटा, उसके लिए मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकता। पापा, बच्चों की गलती पर अगर माँ बाप ही उनसे मुंह फेर लेंगे तो फिर बच्चे कहाँ जाएंगे? रिद्धिमा से भी नासमझी में गलती हो गई, लेकिन उसके लिए उसे इतनी बड़ी सजा देना ये सही नहीं है पापा। आप उसे अपने प्यार से महरूम मत रखिए। मैं जानती हूं उस दर्द को जब आप मेरे साथ नहीं थे, और मैं नहीं चाहती कि रिद्धिमा भी उसी दर्द से गुजरे। इसलिए प्लीज पापा, आप रिद्धिमा को माफ कर दीजिए। आपको मेरी कसम पापा, माफ कर दीजिए उसे। ठीक है बेटा, अब तो अच्छी तरह से जानती है ना कि मैं तेरी कसम तोड़ तो सकता नहीं। चलो ठीक है, मैं उसे माफ कर दूं। थैंक यू पापा। ये जो मनहूस लोग होते हैं ना, इनकी जात ही और होती है। ये अपनी मनहूसियत की वजह से बाकी सबको मार देते हैं, लेकिन खुद इन्हें कुछ नहीं होता। अब देखो ना, इसके प्यारे पति, इतनी आदरणीय सास दोनों को खा गई है। आप ही मुझे आरती दे दीजिए ना। ठीक है। छोड़ो रिद्धिमा, जल रहा है रिद्धिमा, छोड़ो।
प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकाल दीजिए। दीदी प्लीज प्लीज टेक मी आउट ऑफ। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। रिद्धिमा से भी ना समझी में गलती हो गई। प्लीज पापा, आप रिद्धिमा को माफ कर दीजिए।